हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज है 8th ऑफ मई और आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है 3-4 मिनट का, और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग स्लो फास्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली के रहते हैं। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपका इंग्लिश ठीक कर देगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखोगे ना तो इंग्लिश सीखने में आपको मदद मिलेगी। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना यहाँ पे स्कफल। देखो स्कफल एक नाउन है जिसका मतलब होता है ना कि जहाँ पे वायलेंट वगैरह होते हैं, एकदम हाथापाई होता है ना, एकदम शॉर्ट, एकदम मतलब हाथापाई मतलब थोड़ा बहुत एकदम दो चार हाथ देख करके वो दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, एकदम झीड़प नहीं होता हाथापाई, उसी को स्कफल कहा जाता है। मतलब छोटा मोटा लड़ाई एकदम, है ना। डिटेन, डिटेन बहुत अच्छा वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को ना रोक लेना, एकदम नहीं होता है कि डिटेन कर लिया गया है ना। मतलब टू स्टॉप समबडी फ्रॉम लिविंग अ प्लेस नहीं होता है, किसी को एकदम डिटेन कर लेता है कि हाँ यहाँ से आपको बाहर ही नहीं निकलना है। जैसे बोलते हैं ना, मैन हैज बीन डिटेन बाय अ पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग करने के लिए पुलिस स्टेशन पे ही आदमी को डिटेन कर लिया गया है ना। नेक्स्ट है प्रोपोजल। एक नाउन है जिसका मतलब एक तरह से समझते हैं कि प्रपोजल नहीं है, प्रपोजल दिया है, एकदम प्रस्ताव दिया है एकदम। खास पे ज़्यादातर इसका यूज ना मतलब शादी वगैरह के लिए किया जाता है, ठीक है ना। या फिर आप प्लान इज दैट फॉर्मली सजेस्टेड मतलब किया जाता है, ठीक है। इम्पोज, इम्पोज जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना किसी के ऊपर थोप देना, आरोप लगा देना, या फिर कोई भी नियम कानून उसको मनवा लेना, एकदम उसी को इम्पोज करने के लिए भी इसका यूज होता है। या फिर किसी किसी पर काम या परेशानी का अतिरिक्त अगर बोझ अगर लाद देते हैं ना उसके लिए भी इम्पोज का यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, आई हेट टू इम्पोज ऑन यू बट कैन यू लेंड मी सम मनी। ठीक है, मैं तुमको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा ये नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ रुपया उधार दोगे, है ना। इस तरह से भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंड। एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट नेचुरल और फ्रेंडली, मतलब जो एकदम असामान्य रहता है, एकदम तनावपूर्ण रहता है, वहाँ पे फ्रेंडली का कोई बिहेव ही नहीं, एकदम उसी को स्ट्रेंड कहा जाता है, ठीक है। या फिर कहीं पे भी इसके अलावा, है ना, जैसे घोर परिश्रम के कारण अगर ज़्यादा थका हुआ भी जो आदमी रहता है ना, ठीक है, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, माधुरी लुक टायर्ड एंड स्ट्रेंड, इस सेंटेंस इसका यूज किया जाता है। अडेयर, ठीक है, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, मतलब मजबूती से किसी चीज़ में एकदम चिपक जाना, एकदम, है ना, उसी को अडेयर कहा जाता है। जैसे मेक श्योर दैट पेपर अडेयर फर्मली टू द वॉल, एकदम, है ना, इस तरह सेंटेंस का यूज किया जाता है। या फिर किसी नियम का भी पालन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये सेशन अच्छा लग रहा है जरूर इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आपका सपोर्ट बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके। शर्ट जो है ना वर्ब है जिसका मतलब होता है टू से समथिंग क्लियरली, फॉर्मली, स्पष्ट रूप से या बलपूर्वक कुछ कहना है, एकदम उसी को शर्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे या फिर दूसरों का ध्यान व आदर पाने के लिए आत्मविश्वास व्यवहार करना, आत्मविश्वास पूर्वक व्यवहार करना, है ना। जैसे बोलते हैं ना, यू आउट टू असर्ट योर सेल्फ मोर, एकदम, है ना। इधर से सेंटेंस भी यूज हम कर सकते हैं। ट्रिगर, बोलते ट्रिगर, ट्रिगर एक तो नाउन होता है जिसका मतलब बंदूक का जो घोड़ा रहता है ना, ट्रिगर दबा दे एकदम उड़ाते ना, एकदम, है ना। एक तो वो होता है। वर्ब के रूप में होता है कि अचानक कुछ करवा लेना। देखो वही सेम काम अगर कुछ अचानक हो जाता है, जैसे किसी को शूट करे तो अचानक हो जाता है ना, तो अचानक एकाएक एकदम करवा लेना, ठीक है, उसी को ट्रिगर कहा जाता है। जैसे बोलते हैं हर सिगरेट स्मोक है ट्रिगर्ड ऑफ द फायर अलार्म, है ना। इस सेंटेंस भी इसका यूज़ करते हैं। डिकेड बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन है जिसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो अवधि रहता है, समय रहता है ना, उसको डिकेड कहा जाता है। डिवेस्टेटिंग जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, एकदम, है ना, उसी को डिवेस्टेटिंग कहा जाता है। या फिर ज़्यादातर दुखद जो घटना रहता है ना उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिवेस्टेटिंग ब्लो टू द वर्कर। जितना अच्छा वर्ड है सेंटेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोब जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना कि टू आस्क क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सेक्रेट, नहीं होता है कोई सीक्रेट का पता लगाने के लिए बार बार सवाल करना, उसी को प्रोब कहा जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं द न्यूज़ पेपर आर नाउ प्रोबिंग इन टू द प्रेसिडेंट पास्ट, एकदम, तो सेंटेंस भी किया जा सकता है। या फिर किसी चीज़ का जांच करना, खोजना, वही होता है ना। जैसे द डॉक्टर प्रोब द कट द पीस ऑफ द ब्रोकन ग्लास, एकदम,
है ना। सेंटेंस भी इस तरह का यूज किया जा सकता है। इंटरसेप्ट जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप और कैच समबडी समथिंग दैट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब किसी को रोक लेना जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, उसको रोक लेना एकदम, उसको पकड़ लेना, है ना। जैसे बोलते हैं ना, डिटेक्टिव इंटरसेप्टेड हिम एट द एयरपोर्ट, है ना। तो सेंटेंस भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रीसीजन जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, एग्जैक्ट एकदम, हु बहू क्लियर एकदम, जो था वही एकदम, है ना, उसे कहा जाता है। जैसे बोलते हैं द प्लान्स वेयर ड्रॉन विथ ग्रेट प्रीसीजन। सेंटेंस इस तरह से यूज किया जाता है। ब्लेयर जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक लाउड या फिर अनप्लीजेंट नॉइज, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा तेज, एकदम लाउडली एकदम, है ना, कर्कश जो साउंड रहता है उसके लिए। जैसे बोलते हैं कार हॉर्न्स वेयर ब्लेरिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, एकदम मतलब कार वाला बजा रहा है खतरनाक एकदम, है ना। तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। रिनोवेशन देखो बहुत अच्छा वर्ड है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी किसी चीज़ को अगर का मरम्मत किया जाता है ना, ठीक है, रिपेयर किया जाता है ना, उसके लिए रिनोवेशन का यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं द हाउस इज इन नीड ऑफ कंप्लीट रिनोवेशन, मतलब घर को ना पूर्ण रूप से मरम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।